नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राजधानी पटना के इको पार्क में एक विशेष आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारंपरिक अंदाज में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उसके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। बता दें कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भी प्रदर्शन था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा को निभाते हैं। उनका मानना है कि जैसे भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, वैसे ही मनुष्यों को भी धरती पर जीवनदायी वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी सांसें, इसलिए उन्हें बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस अवसर पर मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों ने भी पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का प्रण लिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाई बहन के प्रेम और आपसी सद्भाव का प्रतीक है और समाज में भाईचारा और सम्मान बनाए रखने हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल ऐसे करें जैसे परिवार के किसी सदस्य की करते हैं। राखी बांधने और पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने अचानक पत्रकारों की ओर मुस्कुराते हुए रुख किया। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि पत्रकारों के लिए सूप की व्यवस्था की जाए। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सार्वजनिक आयोजनों में सहज और हल्के फुल्के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। चाहे मंच से चुटकुले संवाद हो या आम जनता और मीडिया से सीधा संपर्क, उनका ये बदला हुआ रंग ढंग लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इको पार्क का ये कार्यक्रम भी इसी का एक उदाहरण बना, जहां गंभीर पर्यावरण संदेश के साथ साथ सहज मानवीय जुड़ाव भी देखने को मिला। वहीं रक्षाबंधन के इस अवसर पर इको पार्क में पौधारोपण भी किया गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास से जुड़ी करोड़ रुपए की भव्य परियोजना का भूमि पूजन किया। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रस्तावित मंदिर के नए डिजाइन का भी अनावरण किया। बता दें कि अपने संबोधन में अमित शाह ने इस परियोजना को मिथिलांचल और बिहार के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि बिहार और मिथिलांचल के भाग्योदय की शुरुआत है। यह क्षेत्र फिर से विद्या का केंद्र बनेगा और हमारी महान परंपरा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। वहीं आगे अमित शाह ने कहा कि भारत की संस्कृति महत्व शक्ति की उपासना करती है, हम सीताराम बोलते हैं, यह हमारी परंपरा है। 890 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मंदिर उसी परंपरा का सम्मान है। इसमें से 137 करोड़ रुपए सिर्फ मां जानकी के जीर्णोद्धार पर खर्च किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पहले से बिहार चुनाव में हार की वजह बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर एसआईआर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। वोट का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर भी तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि आप बताइए कि आप किन लोगों को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव आयोग की एसआईआर सूची पर आपत्ति नहीं की, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग आपके वोट बैंक हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम स्थित मां जानकी की मंदिर के पुनर्विकास के आधारशिला रखी। बता दें कि इसे देवी सीता की जन्मस्थली माना जाता है। वहीं 882.87 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्रीय मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। बता दें कि अमित शाह ने सबसे पहले देवी सीता के मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को मंदिर परिसर के एकीकृत विकास के लिए 882.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। तो वहीं कुल राशि में से करीब 137 करोड़ रुपए पुराने मंदिर और उसके परिसर के विकास पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर खर्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा 10 वर्षों तक व्यापक रखरखाव पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। वहीं राज्य सरकार ने हाल ही में मंदिर के निर्माण और पुनर्विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता
में 9 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया। वहीं कार्यक्रम को लेकर पुनौरा धाम में भव्य तैयारी की गई थी। बता दें कि संत समाज ने देश भर से पवित्र पूजन सामग्री मंगवाई है। बता दें कि जयपुर से चांदी का विशेष कलश, दिल्ली से निर्मित चांदी के पूजा बर्तन, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद, 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 नदियों का जलस्थल। बता दें कि इन सभी के संगम से भूमि पूजन विधिवत संपन्न कराया गया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। दरअसल इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने उनके बयान पर जमकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखा है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मीडिया में बने रहने के लिए लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए और इसका निवारण कराना चाहिए। लोजपा सांसद ने आगे कहा कि राहुल गांधी के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए उन्हें SIR नहीं बल्कि FIR समझ में आता है। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। अब जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। चुनाव आयोग जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे और कहा कि देश जवाब चाहता है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपा रहे हो? दूसरा, CCTV और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना आखिर क्यों? 5 बार साफ साफ बताओ, क्या ECI या भाजपा का एजेंट बन चुका है? वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बेबुनियाद आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि जहां ये लोग चुनाव जीतते हैं वहां वोटर लिस्ट एकदम सही रहती है, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां गड़बड़ी का आरोप लगाने लगते हैं। वहीं कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल में जीत गए तो सब कुछ ठीक था। अब बताएं कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। इनका ये दोहरा रवैया समझ से बिल्कुल परे है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और सच्चाई सामने लाएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे भ्रम फैलाने की राजनीति लगातार कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े करते उन्होंने पूछा कि इन लोगों को जनता को बताना चाहिए कि इस यात्रा में वे क्या करने जा रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। वहीं मौजूदा केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने बताया कि मां सीता मंदिर को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। वहीं इसके अलावा शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उन्होंने कई मंचों पर उठाया था और अब इसका समाधान होना राज्य के युवाओं के हित। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रक्षाबंधन का त्यौहार आज बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। आज राखी के लिए दिन भर शुभ मुहूर्त बना है। आज आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आज बहनें अपनी भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगी तथा उनसे अपनी रक्षा की सौगंध लेंगी। हर साल सावन के महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। बता दें कि रक्षाबंधन के दिन जहां बहनें अपने भाई की
कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की आरती उतारते हुए जीवन में सुख समृद्धि और लंबी उम्र की भी कामना करती है। तो वहीं भाई अपनी बहन को भेंट देते हैं और आजीवन बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते की प्यार, विश्वास और सुरक्षा को दर्शाता है। शहर के बाजारों में राखी की खरीदारी के लिए जिले भर से लोग आ रहे हैं। किसी को सौंदर्य प्रसाधन की खरीदारी करनी है तो कोई खाने पीने की वस्तुएं खरीदने पहुंच रहा। वहीं राखी का त्यौहार भाई बहनों के पवित्र प्यार का प्रतीक है। कलाई में राखी बांधकर बहनें रक्षा का वचन लेती हैं। तो वहीं इस त्यौहार को लेकर जिले भर में उमंग और उत्साह का वातावरण बन गया है। बाजारों में राखी की खरीदारी शुरू हो गई है। महिलाओं की भीड़ सर्वाधिक है। हर वर्ग के लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।